मुझे ये बताइएगा लैंड रिकॉर्ड हर बंदा चेक करना चाहता है, बिल्कुल उसको ऐसे ही है। कैसे चेक किया जाए? और इसके हवाले से ना मरियम नवाज़ साहिबा ने एक एप्लीकेशन मुतारफ़ करवाई है पंजाब ज़मीन डॉट के नाम से। हुँ, वहाँ पे जाके आप अपना एरिया सेलेक्ट करें, अपना मौज़ा सेलेक्ट करें, उस पे पहले आप अपना अकाउंट बनाएँ, अकाउंट बनाने के बाद ये सारी डिटेल दें, हुँ, अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल दें, आपको सब कुछ सामने आ जाएगा। आपको ना पटवारी के पास जाने की ज़रूरत है क्योंकि ये पटवारियों का जो निज़ाम है ना, हुँ। आप इनके पास चले जाएँ, अगर आपने सिंपल फ़र्द भी लेनी है ना, तो आपको वहाँ पे 5 से 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो आम बंदा ऐसे चेक कर सकता है बिल्कुल ज़मींदार तो ऐसे पढ़ा चेक कर लिखा नहीं सकता होता। है, बिल्कुल चेक कर सकता है क्योंकि सारा निज़ाम ही कंप्यूटराइज़ हो गया है। तो चेक करने के बाद फिर हम देख सकते हैं कि यार मेरे बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ओनरशिप किसकी है, इस पे कोई स्टे तो नहीं लगा हुआ, इस हुँ, पे कोई कानूनी मामला तो नहीं चल रहे, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। 18 साल से कम ऐज के बच्चे पे सोना पर्चा हो जाता है, वो कैसे होता है? हाँ, 18 साल से कम उम्र के बच्चे पे उस वक़्त पर्चा होता है कि जब वो अपना 18 साल एज पूरी होने पे आईडी कार्ड नहीं बनवाता, अच्छा। तो तब कानून हमारा कहता है कि इस पे एफआईआर 6 माह के अंदर-अंदर बनाना होता है ना, हुँ, जो 6 माह के अंदर नहीं बनाएगा तो फिर उसपे वो कानून हमारा कहता है कि पर्चा दिया जाए। इसमें बच्चा होना चाहिए, बच्ची होनी चाहिए? दोनों ही, दोनों होने चाहिए। बच्चा-बच्ची जेंडर का इसमें कोई डिफरेंस नहीं, एज क्या है सिर्फ़। तो इसमें अगर उसका बेफ़ार्म बना हो, बेफ़ार्म बनाओ तो बेफ़ार्म की बात नहीं है, आईडी कार्ड की बात है ना, ये बनाना चाहिए। बनाना चाहिए। तो अभी आईडी ये कार्ड बनवाना ज़रूरी है। तो अभी इसमें कितनी सज़ा क्या है? 6 माह की सज़ा हो जाती है, 6 माह कैद की सज़ा। जुर्माना। हाँ, 1 लाख रुपया गालबन जुर्माना है। करियर में जी, जी। या तारीख़ में आज तक कौन-कौन से वकील तगड़े से तगड़े गुज़रे हैं? तगड़े से तगड़े वकील जी मैं तो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, सबसे पहले तो इलामा इकबाल साहब हैं, हुँ, वो भी एक लॉयर थे जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। उसके बाद कायदे-आज़म साहब हैं, जो बानी पाकिस्तान है, उनकी हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं और मौजूदा दौर की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा हमारे फ़ेवरेट सैयद फरहाद अली शाह जो इस वक़्त प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं। तो दुनिया में कौन-कौन से गुज़रे हैं? दुनिया में देखें जो फाउंडर ऑफ आप कह लें अमेरिका हुँ, अब्राहम लिंकन वो भी एक लॉयर थे। नेल्सन मंडेला जौन-सा था वो भी लॉयर था। तो ये इंडिया के इंडिया के गांधी साहब भी वो लॉयर ही थे। हुँ, मतलब आप कह लें कि जितने बड़े-बड़े कंट्री डिस्कवर किए हैं, उनमें ज़्यादा हाथ वकीलों का ही है। अब मैं काम की बात पे आता हूँ। आप सुना है कि स्माइल देते-देते निकाह करवा देते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वो कैसे कराते हैं? देखिए आप मेरे कोई भी मतलब के आएगा तो मैं मेरा तो ये काम है, डेली का काम है। तो मैं तो करवा ही दूँगा। निकाह कैसे होता है? कोर्ट निकाह मैरिज कैसे होती हाँ, है? कोर्ट मैरिज ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया। कोर्ट मैरिज ऐसे होती है देखें दोनों की लड़के-लड़की की अंडरस्टैंडिंग होती है। उनकी कोर्ट मैरिज करने की ज़्यादातर वजूहात यही हैं, कभी लड़के के घर वाले नहीं मान रहे होते, कभी लड़की के नहीं मान रहे होते। अच्छा कभी ऐसा भी होता है कि लड़की और लड़के दोनों के घर वाले मान रहे होते हैं, हुँ, मगर बीच में कोई बाहर वाला रिश्तेदार टाँग फँसा के बैठा होता है, कोई चाचा, कोई कि मैं मामा। अपनी देनी है। अब मैं अपनी देनी है, तू उधर नहीं करना। इस वजह से फिर लोग ज़्यादातर कोर्ट मैरिज की तरफ आते हैं। हुँ, तो इसमें लड़का और लड़की दोनों की कंसेंट होना ज़रूरी होती है। ठीक है। दोनों आते हैं, हम मतलब गवाहों की मौजूदगी में उनका निकाह पढ़वा देते तो हैं और कोर्ट में कितने बयान-शयान गवाह आपको चाहिए होते हैं? 2 गवाह चाहिए होते हैं, मौके कौन-कौन पे से? मौजूद हों। कौन-कौन से? एक लड़की की तरफ से हो जाए और एक लड़के की तरफ वैसे तो शरई तौर पे देखा जाए तो 2 लड़की की तरफ से होते हैं और 2 ही लड़के वो की तरफ कोई से होते बंदे हैं। हो सकते हैं या कोई फैमिली बंदे हो सकते हैं जो मौजूदा मतलब गवाही दें कि हमारे सामने इनका निकाह हुआ है। यार दोस्त भी हो सकते हैं? या बिल्कुल हो सकता है, यार, दोस्त, रिश्तेदार, कोई बाहर का बंदा, कोई भी हो सकता है। कोर्ट मैरिज के लिए ऐज कित फैक्टर कितना होता है उसमें? मैटर देखिए करता है? ऐज तो इसमें ये है ना कि इसमें प्यूबर्टी की ऐज देखनी पड़ती है कि लड़की मैच्योर है, लड़का मैच्योर है, हुँ, तो फिर इनकी निकाह हो जाता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी ऐज कम है, हुँ, तो फिर वालिद के आईडी कार्ड पे इनका जौन-सा है ना वो बनता है कंप्यूटराइज़्ड निकाह का सर्टिफ़िकेट। हुँ, इतनी भी कम ना हो कि जिसमें शरीयत भी जौन-सा है वो खामोश हो जाए और हमारा कानून भी। हुँ। कम से कम भी 15 से ऊपर होनी चाहिए, कम से कम, मैं बता तो रहा हूँ। कोर्ट मैरिज के लिए सीएनआईसी होना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल तो ज़रूरी है। अगर कोर्ट मैरिज का जो प्रोसेस है कितना टाइम लगता है इसमें? इसमें 1 घंटा भी नहीं लगता। अच्छा, हाँ, तो इसमें क्या-क्या करते हैं आप? इसमें हम ये करते हैं, हम कोर्ट मैरिज करवाते हैं, इनका निकाह कंप्यूटराइज़ बनवाते हैं, जो भी हमारे पास आते हैं। हुँ, इसके अलावा हम कोर्ट में इनके बयान करवा देते हैं कि लड़की को उसके घर वालों से खतरा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह ना करे लड़की के घर वाले पर्चा करवा देते हैं कि जी हमारी लड़की को फलाँ-फलाँ लड़के ने मतलब जिसके साथ वो भागी है, हुँ, उसने अगवा कर लिया तो वो 365 का अगवा का पर्चा हो जाता है। वो फिर क्या है? हम अगवा का पर्चा होता है ना कि अच्छा, हमारी लड़की को फलाँ-फलाँ लड़का भगा के ले गया, हुँ, अगवा करके ले गया। हुँ, और दूसरा इसमें ये भी होता है कि शादी की घर से भगा के ले गया मगर शादी नहीं कर रहा। तो जब हम निकाह करवाते हैं ना तो हम साथ में लड़की का वीडियो बयान भी लेते हैं कि आप जो शादी कर रही हैं जिस बंदे के साथ, जिस लड़के के साथ अपनी रज़ामंदी से कर रही हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं। कल दिन को आपके घर वाले अगर इस पे कोई पर्चा दर्ज करवाते हैं, तो आप इनका साथ देंगी, इनके हक में बयान देंगी। इसके अलावा इन सब बातों के अलावा हम एक स्टाम्प भी लिखते हैं जो लड़की की तरफ से होता है कि अगर कल दिन को कोई भी क्रिमिनल कार्रवाई या सिविल कार्रवाई या किसी भी किस्म की
कोई कानूनी कार्रवाई आपके घर वाले करेंगे तो आप लड़के के साथ होंगी। इससे लड़का भी सेफ हो जाता है और लड़की भी सेफ हो जाती है। तो